नतीजों का दिन है, आज रिजल्ट का दिन है, आज परिणाम का दिन है और नतीजे आने लगे हैं। मिठाइयां कई जगह बन चुकी हैं, लेकिन अभी जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें सबकी धड़कनें थमी हुई हैं। वो मिठाई अभी बंटना शुरू नहीं हुई है। सबकी अपनी अपनी तैयारी है, सबकी अपनी अपनी मुंह मीठा करने की तैयारी है, लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं वो जरूर धड़कनें बढ़ा रहे हैं कि भाई मुंह मीठा होगा या फिर कुछ और खबर सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कहती है। अभी जैसे जैसे तस्वीर आगे, वक्त आगे बढ़ेगा और तस्वीर साफ होती जाएगी, लेकिन रुझान में लगभग ये तय है कि एनडीए बहुमत के आंकड़े से पार 300 पार कर चुकी है, जबकि इंडिया भी 200 पार कर चुकी है। तो ये टक्कर जो है, जो पहले माना जा रहा था कि एक तरफा चुनाव होगा, एग्जिट पोल एक तरफा दिखा रहे थे, वो ऐसा लगता नहीं कि नतीजे जब अभी चूंकि रुझान है, नतीजे जब आएंगे और अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट हुए तो फिर यह मुकाबला टक्कर का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ब्रिजेश जी, ये जो आंकड़ा है सामने 300-200 का, लगता है कि विपक्ष ने भी पूरी चुनौती और पूरी टक्कर दी है इस बार। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे इस वक्त न्यूज वन इंडिया पर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं। और इस जनादेश पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। सोमिया राणा इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सर्वेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोमिया राणा से पहला सवाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसपी और अलायंस यानी इंडी अलायंस जिस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल आपका रिएक्शन क्या है? सोमिया जी इस वक्त हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़ी हैं। सर्वेश कुमार साहब, जिस तरह से एग्जिट पोल के आप रुझान देख रहे थे, एग्जिट पोल एक तरफा मैंडेट देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, ये रुझान तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल में जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो प्रेडिक्शन किया गया और जो अनुमान बताया गया, उस अनुमान पर जो यहाँ के पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश से, उनको उस पर संदेह था पहले से ही। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार है और जो ग्राउंड पर है, वो ये मानकर चल रहे थे कि अखिलेश यादव किसी भी स्थिति में इस बार डबल डिजिट से कम पर नहीं रहेंगे। और उनकी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी चुनौती खड़ी की हुई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और हमने वो कई बार इस बात को कह भी चुके हैं कि जो पहला दूसरा चरण था और तीसरा चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी कठिनाई थी और दिक्कतें थी भारतीय जनता पार्टी के सामने। और जो इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे, इन्होंने वो, हालांकि जो नैरेटिव इंडिया गठबंधन में गढ़ा था, जो एक काल्पनिक नैरेटिव था, एक फेक नैरेटिव था, लेकिन उसने असर किया। जैसे संविधान को बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी, अगर 400 पार हो गई, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो ये सब जानते हैं कि ना तो कोई संविधान को बदल सकता है अब और ना ही कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है। लेकिन इस मुद्दे ने असर किया। ये मुद्दा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपना फोकस पूरी तरह से अपने इन मुद्दों पर बनाकर रखा, और जो ओबीसी का जो वोट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 3 चुनाव से एक अधिकार बनाए हुए थी, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने डेल्ट पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा एक और जो मुद्दा रहा कि जो मुस्लिम एक मुद्दा बना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और योगी आदित्यनाथ जी ने भी जिस तरह से एक आक्रामक चुनाव अभियान चलाया हुआ था और मुस्लिम की बात वो बार बार आती थी, उससे एक तो इंडिया गठबंधन को उल्टा फायदा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता कि हिंदू एकजुट होते, उसकी बजाय मुस्लिम एकजुट हो गए। और मुस्लिम एकजुट होने का ही असर है कि अब इस समय जो है वो